सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन ऐसे परीक्षार्थी जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेपर्स अच्छे हुए थे लेकिन मार्क्स उन्हें उस हिसाब से नहीं मिले, उनके लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन उनके मार्क्स के रीवैल्यूएशन के लिए है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड की तरफ से रीवैल्यूएशन के कई बदलाव किए गए हैं, जो ऐसे छात्रों के लिए जानना ज़रूरी है जो अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सीबीएसई बोर्ड यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। वहां पर आपको लिंक मिलेंगे और उस लिंक में आपको रीवैल्यूएशन के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए अलग अलग समय और अलग अलग टाइम दिया गया है। बात अगर इंटरमीडिएट की करें तो सबसे पहले ऐसे छात्र 21 मई से 3 जून के बीच में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए उन छात्रों को 500 की जो फ़ीस है वो देनी होगी। इसके बाद आपको बोर्ड की तरफ से स्कैन कॉपी मिलेगी आपकी, जो आपने लिखी है, जो मार्क्स आपको मिले हैं। उसके बाद आपको यह तय करना है कि अब आप अपनी कॉपी का रीवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं तब आपको इंटरमीडिएट में अगर आप हैं तो 500 रुपीज़ की जो फ़ीस है वो आपको रीवैल्यूएशन के लिए जमा करनी होगी और इसके अलावा शुरुआत में आपको 700 की जो फ़ीस है वो रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी। इसके बाद बोर्ड में आप यह भी कहेंगे कि एक क्वेश्चन का आपको मूल्यांकन कराना है या 2 क्वेश्चन का। प्रति क्वेश्चन के हिसाब से बोर्ड इसके लिए 100 रुपये लेगा। इस आधार पर देखें तो इंटरमीडिएट के जो छात्र जिन्हें अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराना है वो इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 जून तक यह व्यवस्था इंटरमीडिएट यानी +2 के स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होगी। 10th के स्टूडेंट के लिए जो जिनका रिज़ल्ट आया है, अगर वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उन्हें इस प्रक्रिया के अंतर्गत 27 मई से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए 500 की फ़ीस बोर्ड की तरफ से ली जाएगी। यह 7 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी और 7 जून के बाद इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। 10th के स्टूडेंट 500 की फ़ीस रजिस्ट्रेशन के बाद 500 अलग से रीवैल्यूएशन के लिए देंगे, उस स्थिति में जब उन्हें ऐसे लगेगा कि उनकी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए भी 100 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से बोर्ड की तरफ से फ़ीस ली जाएगी। इसके बाद 10 दिनों के अंदर बोर्ड की तरफ से जिन लोगों ने भी अपने पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया है उनका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली बार भी रीवैल्यूएशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो नई व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पुनर्मूल्यांकन कराना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो अपनी जो कॉपी है, स्कैन कॉपी जो आपको मिल रही है, उसको देखने के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको अपना पुनर्मूल्यांकन कराना है कि नहीं है, जबकि पिछली बार ये मैंडेटरी हो गया था। तो इस तरीके से छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी वाली बात है जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं। बोर्ड का कहना है कि पिछली बार 10,000 के आसपास छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस बार चूँकि बोर्ड की तरफ से नई सहूलियत दी गई है, इस वजह से उम्मीद है कि 50,000 के आसपास छात्र इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।